हम लोग देखने वाले हैं डॉज टूल को, बर्न टूल को एंड स्पॉन्ज टूल को। ओके, पूरा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, सपोज एग्जाम्पल के लिए। ओके, इस इमेज को हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया एंड देन थोड़ा सा हम इसे साइज में इंक्रीज कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पॉन्ज टूल है। टूल्स में डायरेक्टली स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे यूज़ नहीं कर सकता। ओके, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्टली मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं एक कॉपी ले लेता हूँ इसकी एंड इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड देन रास्टराइज लेयर। ओके, नीचे वाला ऑब्जेक्ट में हाइड कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये लेयर रास्टराइज हो करेगा। तो पहले यहाँ पे मैं दिखा दूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉज टूल। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही है। ये हो गया ब्रश, ब्रश की साइज़ क्या रहेगी, ब्रश का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेटिंग्स और यहाँ पे रेंज है। ओके, यहाँ पे है शैडो, मिड टोन्स और हाईलाइट और एक्सपोजर, मतलब जो भी ये ब्रश जो भी करने वाला है उसका एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर ही करने वाला है। तो ये कितने परसेंट पे रहेगा, तो इसको 50% पे रखा है, मैक्स 100% पे आप रख सकते हो। और एयर ब्रश जो कि मैंने आपको पहले बताया था वही है। और एंगल, ब्रश का एंगल आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे मिड टोन्स है, शैडोज़ है, हाईलाइट है। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे डॉज टूल है और बर्न टूल है। ओके, डॉज टूल लाइट करेगा, क्या करेगा, लाइट करेगा। बर्न टूल क्या करेगा, डार्क करेगा। डॉज टूल लाइट करेगा, बर्न टूल डार्क करेगा। शॉर्टकट की है इनकी ओ। और स्पॉन्ज टूल पे आते हैं तो एक तो ये सैचुरेट करेगा और ये डीसैचुरेट करेगा। ओके, उसका फ्लो हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं जो कि 50% पे है। ओके, देन यहाँ पे आता हूँ मैं डॉज टूल पे। ब्रश को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ब्रश मेरा अभी हार्ड हो गया, ये स्मूथ हो गया। ओके, हार्ड हो गया, स्मूथ हो गया। एक्सपोजर में हाई कर देता हूँ तो देखो पूरा ब्रश रेड दिख रहा है, मीन्स इसका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो एक्सपोजर को मैं यहाँ पे रखता हूँ 50% पे। ओके, अभी ये जो लाइट करेगा, ठीक है, ब्राइट करता है ना, कौन सा टूल है हमारे पास, डॉज टूल है। मैंने जैसे बोला डॉज टूल क्या करेगा, लाइट करके देगा। लेकिन हमारे एक इमेज में क्या होता है, एक तो होता है मिड टोन होता है, ओके, हाईलाइट्स होती है और शैडो होते हैं। तो इस इमेज में मैं हाईलाइट्स बताऊँ आपको। सपोज मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ब्राइटर एरिया है ये इस इमेज का हाईलाइट है। ओके, और जो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया है, जैसे कि ये हो गया, ये लिप्स के बीच में जो डार्क एरिया है ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। और जो मिड टोन्स है ना, जो बीच के लाइट और डार्क के बीच में जो कलर्स आते हैं वो मिड टोन्स होते हैं। तो आप कौन से कलर के ऊपर किसको आप लाइट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, फिर से डॉज टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सपोज सिलेक्ट करता हूँ शैडो। ओके, शैडो सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर मैं शैडो पे पेंट करूँ तो शैडो लाइट हो रही है, ये देखिए। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं पूरा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, शैडो पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ शैडो पे काम करेगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो और ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे ही मैं नीचे आ जाऊँ तो देखिए आइज़ के पास देखिए ब्राइट हो गया थोड़ा सा। अभी यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया बट यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। बट मैं नीचे आता हूँ, देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैं डार्क एरिया में आता हूँ तो डार्क एरिया थोड़ा सा ब्राइट हो गया, आप देख पा रहे हो। ये देखिए डार्क एरिया में ब्राइट हो रहा है, ये देखिए। बट हाईलाइट पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हाईलाइट को हमने सिलेक्ट ही नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ हाईलाइट्स पे तो ये डार्क एरिया पे कुछ नहीं करेगा, हाईलाइट्स पे करेगा। देखिए हाईलाइट को और ज़्यादा हाई कर रहा है बट डार्क एरिया को कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जहाँ पे उसको हाईलाइट मिल रही है उसी को वो ब्राइट करते जा रहा है। ये देखिए जहाँ पे हाईलाइट मिल रही है वहीं पे वो डार्क कर। लेकिन हेयर्स पे कर रहा हूँ, देखो हेयर्स पे कुछ हो रहा है, हेयर्स पे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यहीं पे कहीं पे बॉडी पे घुमा रहा हूँ तो हो रहा है। जहाँ पे डार्क एरिया वहाँ पे कुछ नहीं होगा, मिड टोन्स पे भी कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ हाईलाइटेड एरिया को ही और ज़्यादा ब्राइट करेगा क्योंकि डॉज टूल क्या करता है, ब्राइट करता है। और फिर आता हूँ मैं मिड टोन्स पे,
तो ये डार्क लाइट एरिया पे नहीं करेगा, लाइट एरिया में थोड़ा बहुत मिड टोन है तो उस पर थोड़ा सा काम करेगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिड टोन्स है, मतलब पूरे इमेज में मिड टोन्स है, कहीं ना कहीं पे मिड टोन्स है। लेकिन आप हद से ज़्यादा कर देते हो ना बार बार क्लिक करके, तो इमेज ख़राब भी हो सकता है। इसलिए इसको बहुत ही कम यूज़ करना है, हालांकि ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसका यूज़ करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करो, ज़्यादा करोगे तो आप देख पा रहे हो कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये था डॉज टूल जो कि ब्राइट करेगा। एक्सपोजर हाई कर दूंगा तो और भी ज़्यादा रिजल्ट देगा, बहुत ज़्यादा कर देगा। तो इसको इमेज के ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा रखना है। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे बर्न टूल पे। बर्न टूल भी सेम वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे शैडो है, मिड टोन से हाईलाइट है, ये क्या करेगा, बर्न करेगा। जैसे मैं चाहता हूँ हाईलाइट्स भी बर्न हो, तो हाईलाइट्स पे घुमा रहा तो हाईलाइट्स देखो बर्न हो रहा है, लेकिन शैडो बर्न नहीं होगा। देखो शैडो बर्न नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से शैडो सिलेक्ट कर लूँ एंड देन शैडो पे करूँ तो शैडो बर्न हो रहा है, बट हाईलाइट बर्न नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे शैडो होगा वहीं पे बर्न होगा। ओके, एंड अगर मिड टोन्स रखता हूँ तो मिड टोन्स पे बर्न होगा। मिड टोन्स तो पूरे इमेज में ही अवेलेबल होता है। ओके, तो कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। ओके, ये हो गया, ये डार्क करने वाला है। और बाद में हमारे पास आता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल क्या करता है, सैचुरेट करता है और डीसैचुरेट करता है। सैचुरेट करना मतलब जो भी कलर है उसको और ज़्यादा उठा के दिखाना, और ज़्यादा अच्छा दिखाना, और जो डीसैचुरेट है जो कि कलर को हटा देगा, ब्लैक एंड वाइट कर देगा। अभी सैचुरेट करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं ब्रश घुमाऊंगा वहाँ पे सैचुरेशन डीसैचुरेट होते जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रश घुमाई इसके आइज़ पे, तो इसके आइज़ यहाँ पे डीसैचुरेट हो चुकी है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। ओके, अभी देखिए सपोज इसके लिप्स पे रेड कलर है, मैं इसे डीसैचुरेट कर देता हूँ। मैंने फ्लो 50% रखा हुआ है, डीसैचुरेट कर देता हूँ एंड देन इसे मैं क्लिक करते करते घुमाते रहूँगा, ये डीसैचुरेट हो जाएगा। ये देखिए डीसैचुरेट हो गया। तो डीसैचुरेट करने के लिए इसका यूज़ आप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। डीसैचुरेट के लिए इसका यूज़ कौन करता है। फिर यहाँ पे सैचुरेशन है, आप सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि इसके लिप्स को और ज़्यादा रेड करना है तो ये सैचुरेट हो गया कलर। सपोज़ इसके आइज़ के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा सैचुरेशन दे दिया मैंने, ज़्यादा दे दोगे तो ख़राब लगेगा। हल्का हल्का सैचुरेशन देना है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे हेड पे थोड़ा सा सैचुरेशन दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा, एंड देन थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब हल्का सैचुरेशन दे सकते हो। मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूँ, इसे ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, हल्का सा चेंजेस आप कर सकते हो। ओके, मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, अभी इसका यूज़ करते हैं हम लोग इसके मसल्स को और भी ज़्यादा दिखाने के लिए। ठीक है, ये टूल्स आपको समझ में आ गए। अभी मैं आपको हाईलाइट एरिया को हाईलाइट करना चाहता हूँ और भी ज़्यादा, और जो डार्क एरिया उसे और ज़्यादा मैं डार्क करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉज टूल ले लेता हूँ, जो हाईलाइटेड एरिया है उसे मैं और ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। न्यू लेयर पे काम नहीं करेगा ये, तो आपको उसी लेयर पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसकी कॉपी ले लो एक। ब्रश को स्मूथ रखो, आप एक्सपोजर कम ज़्यादा करो, आपके ऊपर डिपेंड जितना आपको रखना है। मैं इसको कर देता हूँ 26-28 के आसपास। एंड देन ये जो हाईलाइट एरिया है, हाईलाइट में और ज़्यादा करूँगा इसे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। ब्रश की साइज़ आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा आपको करते रहना है, डिपेंड्स कंडीशन के ऊपर, जैसा आपको रखना है आप रख सकते हो। मैं पूरा ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, हल्का हल्का करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं मिड टोन्स पे कर रहा हूँ। ओके, देख रहे हो आप, मिड टोन्स पे कर रहा हूँ मैं। आप हाईलाइट पे चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट पे काम करेगा ये। इसका एक्सपोजर और थोड़ा कम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट पे काम कर रहा है। अभी देखिए ज़्यादा कर दोगे तो ख़राब लगेगा, तो एक्सपोजर और कम कर देते हैं।
सारे सेटिंग्स आपको कम ज़्यादा करनी पड़ेंगे, कंडीशन के ऊपर डिपेंड। ज़्यादा कर दोगे तो ख़राब हो जाएगा, तो वही थोड़ा सी बातें आपको ध्यान में रखना है। ओके, इतना हाईलाइट कर दिया मैंने। अभी क्या करता हूँ, मैं बर्न टूल पे आता हूँ। एंड बर्न मुझे किसे करना है, शैडोज़ को ज़्यादा बर्न करना है। तो यहाँ पे बर्न कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बर्न कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाले एरिया में। ज़्यादा हो गया, इसे कम रखना है आपको। अभी ज़्यादा हो गया तो मैं इसे वैसे ही रख रहा हूँ, बट आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। ओके, अभी देखिए ये वाला इमेज नीचे वाला मैं ऑन करता हूँ। अभी मैं इस वाले जो अभी हमने जो एडिट किया है उसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है। बिफोर पहले इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, एंड देन हमने डॉज टूल एंड बर्न टूल को यूज़ किया हाइलाइट्स के लिए। एंड देन अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। तो हमने कुछ ये किया यहाँ पे, तो कहीं पे कुछ ज़्यादा हो गया है तो उसे कम करना है, कम ज़्यादा करना है, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ये था डॉज टूल, डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल। ओके, डॉज टूल लाइट करेगा, बर्न टूल डार्क करेगा, और जो स्पॉन्ज टूल है वो आपको सैचुरेट और डीसैचुरेट करके देगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।